नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव में रवि कुमार सिंह। भाटपाड़ा की राजनीति में परिवर्तन होगा या खेला होगा, ये तो अभी कार्यकर्ता पे और जनता पे डिपेंड करता है, क्योंकि कार्यकर्ता अभी कहीं ना कहीं कोई टीएमसी से बीजेपी में, बीजेपी से टीएमसी में, राजनीतिक में हर चीज संभव है। इस वक्त हमारे बीच है राज विश्वास, 10 नंबर वार्ड के बीजेपी से नेतृत्व करते हैं और उनसे हम बात करेंगे कि प्रियांगु पांडे जो राज्य स्तरीय नेता थे वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाटपाड़ा की धरती पर? उसका जाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उनका घर का भी, हम तो बोले उनका घर का भी, और उनका शायद बाबूजी जो है वो भी शायद हम लोग का भाजपा को समर्थन करते हैं और मोदी जी को ही वोट देंगे। तब एक ही बात बोलेगा कि उनका जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि आदमी मन बना लिया है कि हम लोग को यहाँ पे पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार को लाना है। 10 साल हम लोग समय दिए हैं ममता बनर्जी को। इस बार मोदी जी को सब भरोसा कर रहा है। जहाँ पे भी जाइएगा आदमी ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा साइलेंट वोटर नज़र आएगा उसका मतलब आदमी सब मोदी जी को ही चाहता है, मोदी जी को ही वोट देगा। और प्रियांकु पांडे हो और चाहे राज विश्वास हो, कोई भी किसी भी दल में चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस बार पश्चिम बंगाल में डबल इंजन का सरकार यानी कि मोदी सरकार, बीजेपी का गवर्नमेंट बनने वाला है। बदलाव के बाद उन्होंने साफ साफ परिवारवाद क्यों है, इस पर क्या बोलेंगे? परिवारवाद का बात वो कह रहा है, लेकिन परिवारवाद क्या होता है? चुने हुए एमपी हैं, विरोधी में जीता है। पश्चिम बंगाल में अर्जुन सिंह के ऊपर सबसे ज़्यादा चैलेंज था, चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका बाद भी जीता। ममता बनर्जी का चैलेंज था, अभिषेक बंदोपाध्याय का चैलेंज था, सबका चैलेंज था। बाई इलेक्शन में उनका लड़का उठा। बाई इलेक्शन में हम लोग देखते हैं, जानते हैं, छोटे से बड़ा हुआ है, तो बाई इलेक्शन में कभी जो विरोधी में रहता है वो कभी नहीं जीतता है, लेकिन पवन सिंह जीता है। कि उसमें कुछ है, अगर परिवारवाद आदमी को बोल के, वो सब टीएमसी का मतलब, जिसको बीजेपी में रहना है नहीं, जिसको देख रहा है कि बीजेपी से कोई लाभ मिल नहीं रहा है, जिसे दूसरा दल में जाना है, ठीक है, तो उनको ही खाली बोलना है कि परिवारवाद कैपेबिलिटी है तो पापा एमपी बने। अगर लड़का को भी अगर है उसमें, वो जनगण के लिए कुछ कर पाएंगे। आज हम लोग का 10 नंबर वार्ड में एक जन, और मेरा ही उम्र का लड़का है, फांसी लगा कर मर गया। वो पचार में था, पवन सिंह को हमने फ़ोन किया, भैया ऐसा ऐसा बात है, वो पचार छोड़ के आ गया। 4 बजे तक कंटिन्यू था हॉस्पिटल में। ठीक है, उसको आज बॉडी मिलता ही नहीं। वो हॉस्पिटल में जब बोल के थाना में कांटेक्ट करके पूरा उसको बॉडी दिलाया। डॉक्टर चले जाने की वजह से आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, कल सुबह ही उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 10 नंबर वार्ड में एक तो स्वपन विश्वास बोल के एक जन है, जो खेल कूद में बहुत हम लोग को सपोर्ट भी करते थे, अंपायरिंग भी करते थे, उनका भी डेथ हो गया। इसलिए हम लोग का भाटपाड़ा विधानसभा में आज उनका सबसे पहला मीटिंग था, स्ट्रीट कॉर्नर था, सुंदिया मार्ट में। सोच सकते हैं कि अभी इलेक्शन का समय है, एक मीटिंग कैंसिल करना कितना बड़ा बात है, लेकिन पवन सिंह का जैसा आदमी वो सोच रहा है कि एक तो आदमी यहाँ पे डेथ हुआ है, उनका वहाँ पे करना सही नहीं होगा मीटिंग। वो मीटिंग तक कैंसिल करा दिया। आप देख सकते हो वहाँ पे स्टेज बना हुआ था, लाइट लग चुका था, लेकिन उसका बाद भी मीटिंग कैंसिल हुआ है। तो ये सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं। परिवारवाद दूसरा कोई मुद्दा है तो वो बोले, ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है, वो कोई भी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन आज तक सुबह तक मोदी जी जिंदाबाद, बोंगो बीजेपी जिंदाबाद बोलने वाले आदमी शाम को कैसे दूसरे को बोल सकते हैं कि बोंगो बीजेपी अच्छा नहीं है, टीएमसी का गुलाम हो चुका है, या टीएमसी से जो आया है। आज बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी हार जाएगा ममता बनर्जी के साथ। और हम लोग खुद ही देखे हैं, सामने थे, जो शुभेंदु अधिकारी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कितना छटपटाया हुआ था, हम लोग सब देखे। तो ये सब बात बोलने कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र 7 विधानसभा सीट पर 7-0 से हराएंगे टीएमसी को, लेकिन एक तरफ प्रियांकु पांडे कहा कि 7-0 तो टीएमसी देने वाली है। देखिए, प्रियांकु पांडे हमसे बहुत ही सीनियर है, वो तो बहुत ही पुराने हैं, राजनीति के बारे में उनको तो नॉलेज होना चाहिए। तो कैसे ये बोल रहा है, वो अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। आज वो जब बोला है 7 सीट जीतेंगे, 60 सीट जीत के दिखाएंगे, और उनका एक चैलेंज भी है ये 7 सीट जिताना। मोदी जी को, अमित शाह जी को बोले हैं कि हम 7 सीट जिताएंगे तो जिता के रहेंगे। किसी का बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका साथ थोड़ा माने कुछ झमेला, पर्सनली झमेला था, वो छोड़ के गया है। ठीक है, अभी वो सब खराब हो गया। बोंगो बीजेपी इतना दिन आपको हम बता दे रहे, 2019 जब बाई इलेक्शन हुआ था, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन सुबह वो अपने मोहल्ले में सबको बोला था कि मदन मित्रों को वोट देने के लिए। 2019 में जब से पवन सिंह को टिकट मिला तब से वो विरोध में था। तो क्या लगता है आपको, जल्दबाजी कर गए प्रियांकु पांडे? जल्दबाजी तो करेंगे, हम तो ही बोल रहे, इतना दिन का उनका एक्सपीरियंस, क्या किया, क्या सोच के किया, अब उनको ही पता है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग का 2 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम लोग को तो लगता है कि सरकार आ रहा है, और हम लोग का भाटपाड़ा
भी जीत रहे हैं और हम लोग बैरकपुर भी एक सवाल और करेंगे। प्रियंकु पांडे ने ये भी कहा कि प्रत्याशी की घोषणा हुआ, प्रार्थी का नॉमिनेशन के दिन भी उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। उनको बोला गया कि नहीं बोला गया मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं होता है। हमको पवन सिंह का नॉमिनेशन के लिए नहीं बोला बोल के हम टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। अरे भाई, अब हम लोग का तो इतना दिन तो वो भाटपाड़ा छोड़ के राजनीति कर रहे करते, सुमित्रा खा का साथ जुड़ गए थे, तो इतना दिन तो बाहर ही राजनीति कर रहे थे। कल भाटपाड़ा में इतना झमेला हुआ, इतना कुछ हुआ, वो तो कभी सामने आके कुछ भी नहीं किए। तो आज अचानक भाटपाड़ा का जब प्रार्थी नॉमिनेशन देने जाएंगे तो उनका इन्वाइट नहीं करने का वजह से वो दल छोड़ेगा, ये तो बात किसी कोई हजम नहीं कर रहा। इसीलिए प्रियंकु पांडे जाने से उनका घर का वोट भी मोदी जी को ही गिरेगा। उनका बाबूजी भी देखिएगा वोट देने के समय पद्म फूल है उन पे ही दबाएंगे। मैं भाटपाड़ा के राजनीति में किसी प्रकार का समीकरण का बिगड़ना, इस पर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, माइलेज मिलेगा, जीतेंगे हम लोग, संग में मिल के जिताएंगे पवन सिंह को, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको हम बता दे रहे हैं, भाटपाड़ा विधानसभा नंदीग्राम को भी याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी हारने वाला है। भाटपाड़ा है हम लोग का अर्जुन सिंह का जो गढ़ माना जाता है। यहाँ पे ममता बनर्जी 2 सीट में लड़ सकती थी, यहाँ पे भी लड़ लेता है, यहाँ पे भी हरा देते हम लोग। पवन सिंह यहाँ पे जीतने वाले हैं और मतलब ये नहीं बोलेंगे कि इतना 1000 वोट से जीतेंगे, उतना 1000 वोट से जीतेंगे, वो सब बोलना सही नहीं होगा। लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग सब मिल के जिताएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल राज विश्वास, आपके फेसबुक आईडी से आज जो पोस्ट किया गया, लोग सोच रहे हैं कि राज विश्वास भी कहीं टीएमसी में तो नहीं चले जा रहे? नहीं, हम टीएमसी में नहीं जाएंगे, हम पार्टी नहीं करेंगे तब भी ठीक है, बैठ जाएंगे, ठीक है। मेरा पापा भगा देगा घर से, उसके नहीं करेंगे वो भी अच्छा है। और अर्जुन सिंह पर्सनली और मजदूर भवन से मेरे लिए बहुत ही एक समय जब मेरे को हर केस में डाला जा रहा था मेरा नाम, बहुत ही मेरा सपोर्ट किया था, मेरा बगल में रहता था, ठीक है। तो ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और बात रहा राजनीति में जिसमें हाथ धर के आए, देखिए मैं तो एमपी साहब को मतलब चिनते थे, जानते थे, सभी चिनते हैं, आज तो पूरा इंडिया चिनते हैं, लेकिन उस समय मेरे से पर्सनली उनका कभी बातचीत होता नहीं था, ठीक है। मेरे को उनका पास ले जाने वाला है, उनका एक भगना है, ठीक है, पिंटू सिंह, ठीक है, उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ठीक है। मैं अपना मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब क्लोज मानता हूँ उसका। कैमरा का माध्यम से बता रहे, ठीक है। पवन सिंह को हम लोग जितना लीड दिए थे हम लोग अगला साल भाटपाड़ा विधानसभा में उनके जीतने में उसका जितना लीड था, इस बार उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। पर्सनली हम बार बार बोल रहे हैं, मजदूर भवन से बहुत ही हेल्प हुआ है। अर्जुन सिंह भी पर्सनली मेरे को बहुत ही हेल्प किया है, ठीक है। जब मेरे को नाम डाला गया था केस से, अर्जुन सिंह हुआ, पप्पू सिंह हुआ, ठीक है, पवन भी हुआ, सबको ही मेरे को पर्सनली बहुत ही हेल्प किया है, ठीक है। जब मेरे को फंसाया जा रहा था, तो मेरे से ये नहीं होगा कि हम लोग को छोड़ के दूसरा कोई पार्टी में चला जाए। यानी गद्दारी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। गद्दारी की क्या करना है, कुछ चीज़ का ये नहीं है जो पैसा कमाना है, कुछ नहीं है। मन से पार्टी करते, मोदी जी को देख के पार्टी करते, यहाँ पे हम लोग सांसद जी को देख के पार्टी करते, तो मोदी जी का भक्त है, सांसद जी का भी भक्त है। तो आपने सुना राज विश्वास से, क्योंकि बहुत जोरों शोरों से ये वायरल हो रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा एक ही चीज चाहते हैं कि पार्टी करेंगे तो नरेंद्र मोदी का पार्टी करेंगे, आइडियोलॉजी पे चलेंगे तो सांसद अर्जुन सिंह का आइडियोलॉजी पे चलेंगे, नहीं तो घर वापस बैठ जाएंगे। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিংয়ের সুবিধে।